बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, रील पूरी देखिएगा, आपके लिए भाई स्पेशल। सुनाएं भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख? मैं जानती हूँ जितना मर्जी रब का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, लेकिन दुख और तकलीफ़ या कोई परेशानी, मानसिक, फिज़िकल, कुछ ना कुछ तो है लाइफ में, सभी की है, मेरी भी है। लेकिन घुटने टेक देने से क्या ज़िंदगी आगे चलेगी? क्यों परेशान हो? मैं परेशान नहीं, या मेरे सीने में दिल नहीं, या मेरे अंदर गम नहीं? क्या मेरा सीना मार्बल का है जिससे दर्द नहीं होता जिसमें? अरे मैं नहीं कह रही, यही इसी में कुछ लोग कहते हैं कि कितनी स्ट्रांग बन गई है, अभी साल भी नहीं हुआ बेटी को गए हुए और ये देखो कैसे रीलें बनाती है। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देना चाहती, मैं बस तुम्हें सिखा रही हूँ, जो जीना चाहते हैं उनको सिखा रही हूँ। अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करने से आपका दिल पत्थर का नहीं हो जाता। आपका दिल बहुत दर्द में होता है, आप बहुत दुखी होते हो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी तरह की हरकतों में लगा देते हो, इसी तरह के काम करते हो। आप पार्ट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो कि सबकी नज़र आपकी ओर आए, आप सहानुभूति चाहते हो, आप पैम्पर होना चाहते हो। दुख है ना, दुखों का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ख़त्म होनी होती तो उसी दिन हो जाती जिस दिन आपको सबसे बड़ा ज़िंदगी में दुख लगा था, उसी दिन आप साथ ही ख़त्म हो जाते। लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि 1 बाय 1 प्रोसेस है। आपके करने से कुछ नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती कुछ करोगे तो उठ के बैठ जाओगे, बच जाओगे, आप आइज़ हो जाओगे, लंगड़े लूले हो जाओगे, कुछ खा लोगे तो भी नहीं मरोगे। जब तक नहीं लिखा कुछ भी नहीं होगा। दर्द के साथ उठना सीखो, दर्द के साथ जीना सीखो, दर्द में खुश रहना सीखो, ताकि जिसकी वजह से ये दर्द है ना, जिसकी याद में आप जी रही हो ना, जिसका गम है आपको, वो आपको शाबाशी दे कि तुमने मेरा नाम खराब नहीं किया, तुम दर्द में भी जी रही हो। क्या बात है तुम्हारी माँ। माँ के सीने में बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत तकलीफ़, किसी को बयान नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि कितना दर्द होता है। नाम देखते सुनते हर पल सामने देखने से ही वो तिल तिल मरती है, तिल तिल छुपा नहीं सकती। बड़े सारे लोग कहते हैं छुपा दो, हटा दो, कहीं और लगाओ, लेकिन मैं इसी दर्द में रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये दर्द जो है मेरी बेटी को हमेशा मेरे भीतर डाल के, मेरे अंदर पिरो के मुझे उकसाता रहेगा कि हिम्मत नहीं आनी है, तेरी बेटी नाराज़ हो जाएगी, बुरा भी नाराज़ हो जाएगा जिसने तुझे संभाला है। तो ज़िंदगी किसकी है? आपकी। जब आप दुखी होते हो तो लोग आपसे सुखी होते हैं कि ये दुखी है, ये बीमार है, इसे तकलीफ़ें हैं। जब आप सुखी होते हो तो लोग दुखी हो जाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा सबकी ज़िंदगी में। तो जब ज़िंदगी आपकी, दर्द आपका, गम आपका, तकलीफ़ आपकी, तो हंसी किसी और की क्यों भाई? खुद के लिए ही हंसिए ना, खुद के लिए ही जिए ना। जब सब कुछ आप दूसरों के लिए करोगे तो फिर भाई ज़िंदगी में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। आप खा रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनों को भूल गए हो, जहाँ आपके अंदर तकलीफ़ नहीं है। आप दुनिया में चल रहे हो तो इसका ये कहना नहीं कि आपके साथ कोई चल नहीं रहा। अरे वो साया हर पल साथ चलता है, तभी तो हम चल रहे हैं, वही तो हिम्मत देता है। दुनियादारी की बातों में ना आके इस गम से बाहर निकल के, सबको अलग अलग तरह के गम है, जो भी गम आपकी लाइफ में है, क्योंकि मैं जानती हूँ गम सभी की ज़िंदगी में है, दुख सभी की ज़िंदगी में है, चाहे वो रोडपति है, चाहे वो करोड़पति है। सुकून किसी के पास भी नहीं है। अगर पैसा है तो स्वस्थ नहीं है, अगर स्वस्थ है तो पैसा नहीं है, अगर स्वस्थ और पैसा दोनों है तो अपने नहीं है, और अगर हमारे पास अपने भी हैं, पैसा भी है, स्वस्थ भी है, तो ज़िंदगी जीने के लिए नहीं है। बड़ी जल्दी हमारी पतंग कट जाएगी, टाटा बाय बाय कर देंगे हम, यही सच्चाई है। लेकिन जब तक नहीं कट रही भाई, तो क्यों कटवा रहे हो लोगों के हाथ से अपनी पतंग? जी लो भाई, जी लो। ये सुंदर मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है,
बड़ी मुश्किल से। अरे दुखों में तो दुखी होके हर कोई ख़त्म होता है, लेकिन दुखों में खुश रह के जो जीता है ना, वही सिकंदर कहलाता है। अब आपको देखो क्या कहलाना है खुद को, सिकंदर या फिर क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं, कोई बर्ड होता है टिपिकल सा ना, याद ही नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। तो जो भी वर्ड कहते हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो जीना ही सबसे बड़ी ज़िंदगी की सज़ा है। ये ऐसी मीठी सज़ा है कि आपको देखकर जब 10 लोग और हिम्मत करेंगे ना, तो आपको उनका फल मिलेगा। जब मुझे भी लोग देख के मुझे कहते हैं ना, अनु आंटी में हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है दुनिया को। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है किसी को, पर्याप्त अपने लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीख रहा है कोई। जो जानबूझ के बोलते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं, जो सच्ची दिल से बोलते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं। तो दिल से बोलने वाले अगर 4 भी आपके पास है ना, तो यू आर हैप्पीएस्ट, यू आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन। अंग्रेजी बोलने का भी कभी कभी मन करता है। तो बिंदास रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी नहीं रुकती ना किसी के जाने से, ना किसी के आने से, आपको अपने गमों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। आई होप आपने ये पूरी रील देखी होगी, और ये मोटिवेशनल एक मैंने बनाई है रील, जो कि मैं फेसबुक में भी डालूँगी, इंस्टा में भी डालूँगी और यूट्यूब पर भी डालूँगी, ताकि यहाँ से भी फॉलोअर्स जुड़ेंगे, कम से कम कुछ तो सीखें। प्रैक्टिकल हूँ मैं आपके सामने, प्रैक्टिकल। उठिए, अपना नाम बनाएं, अपना नाम कमाएं। मुफ्त की कमाई है ये, पैसा नहीं लगेगा, एडमिशन नहीं करानी पड़ेगी किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में। अपनी लाइफ में अपनी एडमिशन खुद करिए और उसे हैप्पीनेस बनाइए। जय माता दी, जय गुरु जी। अच्छा लगा तो आगे भी शेयर कर दीजिए, मोटिवेशनल है भाई, सबको चाहिए तो है। आप भी ना अपनी ज़िंदगी जीना सीखें। बुरा नहीं कर रहे हम, किसी के घर जाके चुगलियाँ नहीं कर रहे, किसी को फ़ोन पे घंटों इधर की चुगली उधर, उधर से इधर, किसी की बुराइयाँ नहीं कर रहे, अपने साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो हेड साफ़ है ना आप पे फिर, है ना। अगर वो भी किसी को नहीं अच्छा लगता तो बाढ़ में जाए, लोग कुछ नहीं देंगे आपको, है ना। आप अपने लिए जीना शुरू कर दें, और जब आप अपने लिए उठेंगे, जीना शुरू करेंगे, तो आपको सच्ची में ज़िंदगी के मायने जो हैं वो समझ आ जाएंगे। जय माता दी, जय गुरु जी।